अरे बाप रे, मैं तो डर गई। दीदी ने तो हरा दिया। पूजा 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 पूजा। एक बच्ची अपनी आया की देखरेख में महफूज होने के बावजूद गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि रक्षक भक्षक बन गई थी। बच्ची के साथ साथ आया भी गायब थी। हमारे देश की राजधानी चाइल्ड किडनैपिंग की राजधानी भी है। दिल्ली के साथ साथ देश भर में बच्चों के अपहरण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखने वालों पर कड़ी नजर रखें। मार्च 2011, नई दिल्ली। विहान बाबा, ये देखो, ये क्या है? हाथी। हाथी कैसे करता है? ऐसे करता है। और ये देखो गाड़ी। ये क्या है? शेर। शेर कैसे करता है? तुम भी ना तैयार होने में बहुत देर लगाती हो। कहाँ हुई है देर? सिमरन, ओ सिमरन। जी बाबूजी। सिमरन पुत्र, तेरी मम्मी जी और मैं सिंगल अंकल के घर जा रहे हैं और शाम को डिनर होने से पहले लौट आएंगे। बेटा, तुम तो अपनी सिंगल आंटी को जानती हो ना कुछ तो खिला कर ही मानेंगी। इसीलिए हमारे लिए कुछ मत बनाना। भूख लगी तो फ्रूट शूट खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए फ्रूट्स और दूध रेडी रख दूंगी। ठीक है। ओ मेरा बिहान शेर पुत्र इधर खेल रहा है। अरे आजा 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 दादू पाज, आजा बेटा। बेटा दादू बाहर जा ले, टाटा बाय बाय करेगा। दादू को टाटा बाय बाय कर। टाटा बाय बाय। अरे सारा टाटा बाय बाय दादाजी से करेगा क्या? दादी से नहीं करेगा? हाँ, दादी को प्यार कर। ले बेटा, संभालो इसे। कम माय बेबी। बाय बाय नाइट। दादा को बाय बोलो। बाय तुलसी, विहान ने सारा दूध पी लिया? मेम साहब देखिए, सारा का सारा दूध पी लिया इसने। क्यों भाई मिस्टर विहान, दीदी के हाथों से फटाफट पी लेते हो और मेरे साथ नखरे करते हो। एक काम कर तुलसी, इसे जल्दी से जाके सुला दे, वरना ये छोटा सा बदमाश रात भर किसी को सोने नहीं देगा। विहान बाबा, मम्मी को बाय बोलो। बाय बेबी, बाय। चलो हम सो जाते हैं। हाँ, ये कोई बात नहीं हुई प्रवेश, तुम परसों काम खत्म करने वाले थे। बस 1-2 घंटा और मैडम जी, हो जाएगा। इतना सारा काम बाकी है और तुम कह रहे हो 1-2 घंटे में हो जाएगा? ऐਵੇਂ ही काम नहीं चलेगा भाई। चलो विहान बाबा, चलो चलो चलो, हम मम्मी के पास चले। मम्मी के पास ये तुलसी, हाँ, ये विहान सोया नहीं अभी तक? अरे मेम साहब बहुत बदमाश हो गया है। आंखें बंद की तो हमने सोचा सो गया है, लेकिन फिर देखा तो हंस रहा था, अपने आप से ही बातें कर रहा था। बताइए। एक काम कर तुलसी, इसे बाहर गार्डन में घुमा लिया। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वरना कोई काम नहीं होगा इन लोगों से। जी मेम साहब। और 6 बजे तक वापस ले आना इसे, इसका फ्रूट्स खिलाने का टाइम है। हम जानते हैं मेम साहब। चलो बाय करो, मम्मा को बाय करो। बाय। अब आप अच्छे बच्चे की तरह साइकिल पे बैठना। हाँ, खड़े होकर मस्ती मत करना। चलो 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 चलो, चलते हैं घूमने। चलो चलो चलो। वो देखो देखो देखो, का कौन करता है? कौवा। और वो देखो, चीची 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 चिड़िया। चलो 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 चलो। विहान बाबा, ये देखो क्या है? चिड़िया। चिड़िया कैसे करती है? ची 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 ची। अरे भाई, पिछले हफ्ते में ही चीट फंड में 200 रुपए डाला हूँ, अब बिल्कुल तंगी चल रही है भैया। अरे अगले महीने ले लो। हाँ 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 भाई, दे दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? चिड़िया है ना? चिड़िया दे दूंगा। हाँ, अंकल को हाय बोलो। हाय। हेलो। हाय। वो देखो कौवा। कौवा कैसे करता है? काओ 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 काओ, है ना? है ना? ठीक। देख, संभाल के रखना है। हो गया काम प्रवेश? सॉरी मैडम, कल पक्का पूरा कर दूंगा।
अभी आधे घंटे का ही तो काम बचा है। कल भी कल ही कहा था, परसों भी कल ही कहा था। तुम लोग तो आराम से चले जाते हो, इनको मैंने जवाब देना होता है, मुझ पर बिगड़ते हैं ये। खुद ही देखिए ना मैडम, आधे घंटे का तो काम है और 2 ही टेबल बनाने हैं। कल पक्का पूरा कर दूंगा। लेकिन कल काम खत्म किए बगैर जाने नहीं दूंगी। पक्का मैडम। तुलसी विहान को लेके। ये विहान अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुलसी भी ना। विहान, अरे अपर्णा, तुलसी और विहान को देखा कहीं? नहीं तो। और मैं भी सोच रही थी कि आज विहान गार्डन में खेलने क्यों नहीं आया। हाँ? आया ही नहीं। अरे तुलसी कहाँ ले गई उसे? भैया तुलसी और विहान को देखा कहीं? हाँ मैडम, काफी देर पहले देखा था, उधर को जा रहे थे। कहाँ? किस तरफ? अब वो तो पता नहीं मैडम। गार्डन में जाने को कहा था, बाहर क्यों ले गई उसे? सर, आपके बजट में सर एकदम बेस्ट फ्रिज होगा। ये देखिए सर, ऑटो डिफ्रॉस्ट है इसमें। हाँ मल्होत्रा जी, आज करवा दूंगा डिलीवरी। जी सर, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल जी करवा दूंगा। हाँ सिमी, क्या हुआ? बार बार क्यों फोन कर रही है यार? काम पे हो ना, वीडियो के कॉल बैक करूंगा ना तुझे। गुरमीत तुलसी विहान को ले गई थी, लौटी नहीं है अब तक। क्या मतलब? मैंने उसे विहान के साथ गार्डन भेजा था, कहा था कि 6 बजे तक लौट आना। 6:30 बज गए तो मैं खुद गार्डन गई थी। आज आके पता चला कि वो दोनों वहां गए ही नहीं थे। गुरमीत वॉचमैन ने भी कहा कि वो उसे कॉलोनी के बाहर ले गई है। वो दोनों लौटे नहीं है अब तक। गुरमीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ ले गई विहान को ये पागल? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रुको मैं अभी आता हूँ। विशाल चल, थोड़ा काम है अर्जेंट। नहीं, उबराय के घर में भी नहीं है। सिमरन ने भी पूछा था। क्या हुआ? नहीं है। अरे सिंघवी से पूछो ना, उसका पोता तो काफी खेलता है हमारे विहान के साथ। हाँ, नंबर है आपके पास? हाँ, मैं डायरी लेके आता हूँ। जल्दी लाइए। लौटे क्या? आपको नहीं मिले? पूरा मार्केट छान मारा, कहीं नहीं मिले। सर 2 घंटे से ऊपर हो गया। मैं कहता हूँ सर पुलिस बुलाओ। गुरमीत और सिमरन की शादी 4 साल पहले हुई थी। ये दिल्ली के महारानी बाग इलाके की एक वेल टू डू फैमिली थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद विहान खुशियों का खजाना ले आया अपने साथ। घर की रौनक को 4 चांद लग गए और अचानक 24 मार्च 2011 की शाम को इस घर को मायूसी के अंधेरे ने लपेट लिया। 2 साल का बच्चा, घर का चिराग विहान गायब हो गया था अपनी आया तुलसी के साथ। क्या इन्फॉर्मेशन? जी नहीं, तुलसी के पास मोबाइल नहीं है। नहीं है? उसने कहा था नहीं है। आप लोग ने उसे दिलवाया नहीं? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक कोई रैंसम का भी ऐसा कॉल नहीं आया? नहीं, कोई कॉल नहीं आया। वर्मा, सब एक काम करो, सारी कॉलोनी छान मारो। हम देख चुके हैं सर। आपके देखने में और हमारे देखने में फर्क है मिस्टर गुरमीत सिंह। वर्मा, मैंने मैडम को कहा था साहब कि वो तुलसी बच्चे को लेकर वहाँ उस तरफ गई हैं। उस तरफ? हाँ साहब। कहाँ गए, कहाँ मुड़े, कुछ देखा नहीं तुमने? नहीं साहब, वो हम मोबाइल पर लगे हुए थे, ध्यान नहीं दिए हम। रोज इसी तरफ ले जाती थी बच्चे को? नहीं साहब, वो हमेशा उस तरफ गार्डन की तरफ ले जाती हैं बच्चे को। आज पहली बार इस तरफ गई और तुम्हारा ध्यान नहीं गया उस पर? अब उतना सोचा ही नहीं साहब, 2-4 बार से ही तो देख रहा हूँ उस औरत को। नहीं आई है ना। सिर्फ 10 दिन हुए उस औरत को यहाँ? जी, वो 14 तारीख को आई थी और आज 24 तारीख है। उस औरत की कोई डिटेल्स आप लोगों के पास, जैसे कोई फोटोग्राफ्स, पड़ोसी का पता या फिर कोई केयर ऑफ नंबर? जी नहीं, वो कह रही थी कि पहली तनख्वाह मिलते ही मोबाइल खरीद लेगी। अजीब बात है।
अच्छा, आप लोगों के साथ कांटेक्ट में आई कैसे? किसी एजेंसी के थ्रू या फिर कोई जान पहचान वाले से? नहीं, वो बस धमकी काम की तलाश में, और हमें भी कोई चाहिए था विहान की देखभाल के लिए। क्या है जी? वो सुना है यहाँ की मेम साहब को आया चाहिए, बच्चे का काम है। नाम क्या है तेरा? तुलसी। पहले कभी किसी बच्चे के साथ काम किया? जी साहब, वो ग्रेटर कैलाश में एक 3 साल की लड़की को हम संभालते थे। क्यों छोड़ा? वो मेम साहब हमसे बाकी के दूसरे काम भी करवाती थी, और बच्ची बड़ी थी तो हमें मारती थी, हमारे बाल खींचती थी। रहती कहाँ हो? जी तैमूर नगर। किसके साथ? वो हमारे गांव वाले रिश्तेदारों के साथ। मुझे सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कोई चाहिए। जी मेम साहब, हमें चलेगा। 4000 दूंगी। मेम साहब, हमें पिछली जगह तो 5000 रुपये मिलते थे। काम पसंद आया तो बढ़ा दूंगी, फिलहाल 4 ही दूंगी। करना है तो बोलो। जी ठीक है मेम साहब, चलेगा। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारा राशन कार्ड, फ़ोन नंबर, फ़ोटो और पता, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ चाहिए। हम ले आएंगे साहब। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि हमें कोई चाहिए? मेम साहब, वो हम नीचे से गुजर रहे थे ना, तो कुछ काम वाली बात कर रही थी कि यहाँ पर आया चाहिए, तो हम आ गए। ठीक है, कल से आ जाना। जी बाबा, बाय, टाटा, बाय बाय। उसके अगले ही दिन वो आ गई थी, 14 मार्च। काम तो ठीक ठाक ही करती थी, और हमारा विहान भी उसके साथ एडजस्ट कर गया था। आपने उससे डिटेल मांगी और उसने दी नहीं? इन्होंने मांगी थी उससे, लेकिन फिर वो भी भूल गई और हम भी। एक ही दिन में विहान के साथ वो इतना घुल मिल गई थी। आप लोगों के पास उसकी कोई फोटोग्राफ्स मोबाइल पर या और कहीं? नहीं सर। एक औरत थी 2 साल के बच्चे के साथ, इतना कद होगा, देखा तुमने? नहीं साहब, मैं 5:30 से 6 बजे तक यहीं खड़ा था, पर मैंने किसी ऐसी औरत को नहीं देखा जिसके हाथ में कोई बच्चा था साहब। तुमने देखा? नहीं साहब, मैंने भी नहीं देखा। काका आपने देखा है? सर, इस इलाके के सभी ऑटो रिक्शा टैक्सी स्टैंड पर इंक्वायरी की, कहीं कुछ नहीं मिला। वो बच्चे को किसी साइकिल पर बिठा कर लेकर गई थी ना? देखा सर, सभी गटर झाड़ियाँ सब जगह चेक किया, कोई साइकिल नहीं मिली। अगर रिक्शा या टैक्सी में नहीं गई तो कोई प्राइवेट गाड़ी मंगाई होगी। बहुत ही प्लान किडनैपिंग लगती है। आपके यहाँ एक और नौकरानी है ना? जी, शालिनी। वो तुलसी के बारे में कुछ जानती है? उनकी तो पहले दिन से ही पटती नहीं थी। पानी, विहान बाबा को पानी चाहिए। चलो हम पानी पीते हैं। दीदी, ये ठीक से धुला नहीं है। 2 साल हो गए मुझे विहान बाबा के लिए बोतलें धोते हुए। मेम साहब ने तो कभी नहीं कहा। अरे लेकिन कहने से क्या होता है, ये देखो ना, इसमें साबुन लगा है। ये सुन, ज्यादा दिखाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी है ना तुझको, खुद ही धो ले बोतलें। और हाँ, मेरे काम में आइंदा अपनी नाक मत घुसेड़ना, ठीक है? मेम साहब, आपको चलता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वरना विहान बाबा को इतने गंदे कप में पानी पिलाना हमें तो बहुत तकलीफ होती है। मेम साहब, 2 दिन नहीं हुए इसको आए हुए, हीरोइन बन रही है, मुझे निकलवाने की कोशिश कर रही है ये। अरे हम क्यों तुम्हें निकलवाएंगे, हमें थोड़ा ना करनी है तुम्हारी नौकरी। वो तो बच्चा गंदे कप में पानी पिएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना। चुप, दोनों चुप। घर में काम चालू है, हजारों चीजें बाकी है, बंद करो अपनी ये झिकझिक अभी के अभी। शाली, जाओ और उसे दोबारा धो लो। ठीक है मेम साहब, आखिरी बार धो देती हूँ, मुझे नहीं करनी है यहाँ पर नौकरी। ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो शालिनी? मेम साहब, बेवकूफ ये बना रही है आपको, मुझे निकलवाकर खुद कब्जा कर लेना चाहती है यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो सोच कर आई है यहाँ पर, मुझे क्या लेना देना। मेम साहब, वैसे भी माँ गांव से बुला रही है, बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, आप मेरा हिसाब कर दो बस। अरे सिमी, ये सब तो होता ही रहता है, भला 2 नौकरानियों में कभी पटी है आज तक? लेकिन गुरमीत, शालिनी तो पुरानी है, तुलसी तो परसों की आई हुई है। लेकिन अपना विहान कभी 1 मिनट के लिए भी गया उसके पास? और उस तुलसी ने देखो आते कैसे इसका दिल जीत लिया। वो अपना काम जानती है, शी इज अ गुड वर्कर। लेकिन शालिनी चली गई तो बाकी सारे काम कैसे होंगे? तुम इस तुलसी को अंडरस्टिमेट मत करो, ये सब काम संभाल लेगी, और अपने विहान को भी। और शालिनी को अगर जाना है तो इट्स हर प्रॉब्लम, लेट हर गो। परसों ही शालिनी गांव चली गई थी। और एक दिन बाद ये होता है,
सर हो सकता है इसमें शालिनी का ही हाथ हो। विहान और तुलसी को उसने उठवा लिया हो गुस्से में। शालिनी का कोई नंबर है आपके पास? जी 9818। सर फोन ऑटो सर्विस बता रहा है। काफी टाइम से थी ना ये शालिनी आपके यहाँ? विहान के पैदा होने के पहले से थे, करीब 2.5 साल हो गए। कहाँ की थी ये? सराय काले खां। मेरे पास उसके गांव का एड्रेस है। उड़ीसा की है वो, कलिंगा नगर। आप मुझे उसका पता दीजिए। जी। वर्मा, बच्चे का फोटोग्राफ सभी जगह फ्लैश करा दो। दिल्ली के हर एग्जिट पॉइंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभी जगह। ओके सर। एक टीम तैमूर नगर भेजो, जहाँ ये तुलसी ने रहने का क्लेम किया है, और दूसरी टीम उड़ीसा, कलिंगा नगर, जहाँ की शालिनी है। ओके सर। ये है शालिनी के उड़ीसा का एड्रेस। दो साल के विहान को गायब हुए अब 6 घंटे बीत चुके थे। विहान के साथ उसकी आया तुलसी भी गायब थी, जिसे घर पर काम करते हुए अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए थे। दिल्ली की पुलिस हर एग्जिट पॉइंट को मॉनिटर कर रही थी। खबरियों का नेटवर्क फुल एक्टिवेशन मोड पर था। हर एंगल से छानबीन की जा रही थी, लेकिन विहान और तुलसी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अब हर सेकेंड तनाव से भारी होता जा रहा था। साहब मैं तोताराम बोल रहा हूँ, तैमूर नगर से। साहब ये तुलसी रहती तो यहीं थी, 146/73 नंबर रूम में। और हाँ साहब, अकेले रहती थी वो, कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं रहता था। और अभी उसके घर पे ताला बंद है। जो भी है ना, हाँ तो मैं बिल्कुल सच बता दूंगा ना। सलाम साहब। साहब ये मकान मालिक है। सलाम साहब। तुलसी घर का। घर कहाँ है? आइए साहब, आइए साहब। साहब ये औरत तुलसी महारानी बाग में काम करती थी, लेकिन कहाँ करती थी ये मुझे नहीं मालूम। साहब ये वाला घर है। ताले की चाबी है? नहीं साहब ये उसी का लगा है ताला, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। याद चल, ताला तोड़। पूरी प्लानिंग की गई है। घर की तलाशी लो। मोबाइल फोन का चार्जर, इसका मतलब मोबाइल फोन था उसके पास और झूठ बोला था उसने सिमरन और गुरमीत से। ये छोटा झूठ बहुत बड़े झूठ का हिस्सा है। ये पूरी प्लान किडनैपिंग लगती है मुझे। सर लेकिन ये एंगल भी तो हो सकता है कि शालिनी ने तुलसी को फंसाने के लिए सारी साजिश रची हो। हमें कोई एंगल छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे घर की तलाशी लो। मिलेगा क्या यहाँ पे? अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, ये ज्यादातर प्रीपेड नंबर यूज करते हैं। और अगर ये तुलसी वाकई में नौकरानी है, तो ये भी शायद प्रीपेड कार्ड यूज करती होगी। हो सकता है हमें इस घर के किसी कोने में क्लू के तौर पे कोई वाउचर मिल जाए। यस सर। बाबा, कौन? शालिनी दास यहीं रहती है? हाँ। आप कौन? मैं शालिनी का बाबा हूँ। कौन है ना इंस्पेक्टर बाबू? कहाँ है शालिनी? वो तो कल ही दिल्ली से निकली है यहाँ आने के लिए। क्या बात है इंस्पेक्टर बाबू? जिस घर में वो काम कर रही थी वहाँ का बच्चा गायब हो गया है। दिल्ली पुलिस को शक है कि शालिनी ने अपहरण किया है। ना 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 इंस्पेक्टर बाबू, हमारी शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। अगले महीने उसकी शादी है। कौन है लड़का? जोगी चंद्रू, वो भी दिल्ली में काम करता है। मोबाइल नंबर क्या है उसका? वो मुझे नहीं पता, 2-3 बार यहाँ आया शालिनी के साथ। सर ये शालिनी के फोन रिकॉर्ड्स हैं सर। सर ये एक नंबर बार बार रिपेयर होता है। रेगुलर नंबर है? यस सर। उसके मंगेतर जोगी चंद्रू का होगा। इस नंबर पर कॉल करो। राइट सर। हेलो। हेलो जोगी चंद्रू। जी हाँ, आप कौन? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने पहुंच जाओ अभी के अभी। क्या बात है साहब? क्या हुआ? साहब मैं और शालिनी शादी करने वाले हैं। तेरी होने वाली दुल्हन शालिनी कहाँ है जोगी चंद्रू? साहब वो तो ट्रेन में है, गांव जा रही है, कलिंगा नगर। गाँव जा रही है तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? साहब उसका बैलेंस खत्म हो गया है। कल सुबह बात हुई थी मेरी उससे। तुलसी को जानता है? हाँ साहब, वो वहीं काम करती है जहाँ शालिनी काम करती है, सिमरन मैडम के घर। तब तो तू ये भी जानता होगा कि इस वक्त तुलसी कहाँ है।
मालूम नहीं साहब, पर इतना पक्का बोल सकता हूँ वो औरत गड़बड़ है। मेरी शालिनी के साथ होशियारी कर रही थी। 2-3 बार बोला शालिनी ने मुझे। क्या बोली? ये कि उसके लक्षण ठीक नहीं है, तुलसी के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो फिर उसने अपनी मेम साहब और साहब को क्यों नहीं बताया? साहब, दोनों पर तो जादू कर दिया था इस तुलसी ने। जादू? अब एक विशेष सूचना। दिल्ली के महारानी बाग इलाके से आज एक 2 साल के बच्चे का अपहरण हो गया है। अपहरण के समय बच्चे ने काले रंग की पैंट और हरे रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। बच्चे के साथ बच्चे की आया तुलसी भी गायब है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है। ये तुलसी का स्केच है। अगर आप में से किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया हमें इस नंबर पर तुरंत सूचित करें। हेलो, हमारा नंबर है। हाँ 2 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। देखो, मुझे जो भी पक्की खबर लाके देगा उसे मैं और ज्यादा दूंगा। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। कितना रोता होगा वो, कितना डरा हुआ होगा, भूखा होगा वो। बस कर सिमरन, बस कर। इतना सोचेंगे तो और टूटते जाएंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तुलसी ने ऐसा क्यों किया? वो तो विहान से बहुत प्यार करती थी ना। विहान बाबा, अब हम दूध पिएंगे। ये देखो, ये, अरे वाह, जल्दी जल्दी दूध पिएंगे आप तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे, ये हाथी की तरह। हे सिमी, कैसी है? बिल्कुल ठीक शिखा की बच्ची। तू तो एकदम गायब ही हो गई। कहाँ, तू बिजी है, मेरा तो यूजुअल चल रहा है। विहान, गुरमीत और मम्मी पापा। बाय द वे, कहाँ है तेरा क्यूटी पाई विहान? ये रहा। बाप रे, ये कितना बड़ा हो गया। और देख तो, आया के साथ कितना कंफर्टेबल है। ओए, नजर मत लगा, ऐसी आया ढूंढने से भी नहीं मिलती। और हमारे यहाँ खुद सामने से चलकर आई। गुरमीत तो प्लेसमेंट एजेंसीज कॉल कर कर के थक गए थे, एंड सडनली ये हमारे दरवाजे पर, मानो भगवान ने भेज दिया हो। ये तो बहुत अच्छा है। सर, हैरत की बात यह है कि रैंसम का कोई कॉल नहीं आया और किडनैपिंग का मोटिव भी बिल्कुल अनक्लियर है। लीड्स क्या है? सर, हम दोनों नौकरानियों को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लीड मिला नहीं है। जरूरत पड़ने पर एडिशनल टीम लगा दो। टॉप प्रायोरिटी केस है ये। बच्चे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। सर, हम हमारी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, बेस्ट कोशिश वो होती है जो रिजल्ट्स देती है। बच्चा सही सलामत अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी ऐसी कोशिश करिए। जी सर। यह आया तुलसी 10 दिन पहले ही इस घर में काम पर लगी थी। 6 दिन में इसने बच्चे के साथ दोस्ती कर ली। बच्चा भी अच्छा खासा घुल मिल गया, उसके साथ बाहर जाने लगा और फिर 4 दिन बाद वो बच्चे को लेकर गायब हो गई। अभी तक कोई फिरौती की डिमांड नहीं आई है, ना फोन पर ना ही किसी और तरीके से। मुझे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लगती है। सर, मैं पहले एक केस छान रहा था। एक ऐसा ही केस हुआ था 2 साल पहले। आया का नाम था सोनिया, वो पकड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश के पकड़ गैंग को बिलोंग करती थी वो। सर, पकड़ गैंग बच्चों को उठाकर बेच देते हैं। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया से जुड़े हैं। ये गैंग फिरौती के लिए किडनैपिंग नहीं करता। एक काम करो, सोनिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकालो और हमारे खबरियों को पकड़ गैंग के पीछे लगा दो। और हाँ, दिल्ली के हर प्लेसमेंट एजेंसी का रजिस्टर चेक करो, कहीं ये तुलसी वही सोनिया तो नहीं। राइट सर।
सर, मैं सिर्फ 3 प्लेसमेंट एजेंसी के टच में था और किसी एजेंसी को कांटेक्ट नहीं किया। उनके नाम और नंबर्स दीजिए मुझे। सर ये है सोनिया, 2010 में इसकी ज़मानत हुई थी, उसके बाद ये हवा हो गई। किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ जी सर, गुरमीत जी और सिमरन जी के चाइल्ड के लिए हम एक आया की सर्चिंग कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाए। क्या आप तुलसी नाम की आया को जानते हो? कुछ ऐसे दिखती थी। नहीं साहब, इन्हें नहीं जानते। और हमारे रिकॉर्ड में भी तुलसी नाम की कोई मेड नहीं है सर। थैंक यू। जी नहीं, ये तुलसी नहीं है। मैडम, आपको याद है आप तुलसी को लेकर कहाँ गई थी? किसी शॉपिंग मॉल में, क्लब में, घर से बाहर, कहीं भी? साउथ एक्स पार्ट 1 में मैं उसे विहान के साथ फूड मार्ट में ले गई थी। कब लेकर गई थी? मुझे ठीक से याद नहीं है। आई थिंक पिछले बुधवार, यानी 18 मार्च। मुझे इस दुकान के 11 मार्च से 24 मार्च तक के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो तो मुझे हमारे मेंटेनेंस वाले से बात करनी होगी, क्योंकि कंप्यूटर से सारे फुटेज वही दिखता है। मुझे अभी के अभी चाहिए। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। सर, इसमें तुलसी इतनी विजिबल नहीं है सर। शायद वो जानबूझकर विजिबल नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लेकिन सर, अब यही हमारे पास जो कुछ भी है काफी है। ये बच्चे के साथ वाला फ्रेम ग्रैब करो और इसे प्रिंटिंग के लिए भेज दो। सारे दिल्ली को दिखा दो। हर जगह फोटो छपना चाहिए, हर जगह। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बस कर सिम्बी, कुछ नहीं होगा हमारे विहान को। पुलिस की तरफ से भी तो कुछ नहीं हो रहा है, और वो लोग जो भी है उनकी तरफ से भी कुछ नहीं। वो लोग पैसे क्यों नहीं मांगते, और क्या इरादा है उनका? 2 साल के नन्हे विहान का अपहरण हुए अब 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके से फिरौती की तरफ इशारा तक नहीं हुआ था। अपहरणकर्ताओं की तरफ से खामोशी विहान के घर वालों को बुरी तरह से आतंकित कर रही थी। दिल्ली पुलिस अब फ्रस्ट्रेशन की कगार पर खड़ी थी। सर, वो शालिनी अपने गांव कलिंगानगर पहुंची नहीं अभी तक। सर, हमारे पोस्टर्स और खबरों के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है किडनैपर्स डर गए और इसीलिए चुप हैं। भारी पड़ेगी इन सालों को चुप्पी। डैम इट, एक सुराग नहीं मिल रहा। सिर्फ एक सुराग हाथ लग जाए, इन सालों के खानदान को ढूंढ निकालेंगे। हेलो ज्ञानचंद, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सर, एक रिचार्ज वाउचर हाथ लगाया है, फटा हुआ है, कचरे के डिब्बे में मिला है। वेरी गुड। एक काम करो ज्ञानचंद, वो वाउचर लेकर तुम सीधे मेरे पास आ जाओ। ओके, गुड जॉब। सर, उस घर के बाहर एक कूड़ादान है, ये उसमें से निकला। सर, ये तो अंधेरे में फायरिंग करने जैसा है। फायरिंग करने का मौका तो मिला वर्मा, अंधेरे में सही। सर, सीरियल नंबर के बेसिस पर कंपनी के ऑफिशियल्स आपको और भी डिटेल दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ रिचार्ज वाउचर बेचता हूँ, और इससे नंबर ट्रैक करना मुझे नहीं पता सर। वेव्स मोबाइल कंपनी, यहाँ अभी फोन करो और मीटिंग फिक्स करो। सर, उसका फुल सीरियल नंबर है 100140000903783। क्या आप बता सकते हैं कि किस नंबर ने इस वाउचर का इस्तेमाल किया है? ऑफ कोर्स सर, सर 10-15 मिनट दीजिए। हमारे लिए हर मिनट कीमती दर्शन। यस सर। थैंक यू।
सर। थैंक यू दर्शन। वर्मा, अगर ये नंबर तुलसी का है तो फुल चांस है कि तुम्हें बंद मिलेगा। एक काम करो, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो ताकि हमें पता लगे कि ये तुलसी किन किन लोगों के टच में है। मैं अभी के अभी इस नंबर के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ सर। काफ़ी बड़ी लिस्ट है सर। केस भी तो कम बड़ा नहीं है वर्मा। एक काम करो, इन सारे नंबर्स को कांटेक्ट करो, जरूरत पड़े तो थाने ले आओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। ये एक नंबर बार बार फीचर हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार इसी पर बात हुई है। ये नंबर किसका नंबर है? शालिनी का मंगेतर जोगी चंद्रू। जोगी? लेकिन ये तो कह रहा था कि ये तुलसी को पहचानता तक नहीं, सिर्फ शालिनी से उसका नाम सुना है। लगता तो नहीं सर, दिन में 6-6 कॉल्स, लंबी लंबी बातें, वो भी घंटों तक। लेकिन हम इससे घंटों बातें नहीं करेंगे। एक काम करो, ले आओ साले को। आखिरकार इस अपहरण के रहस्य का पर्दा थोड़ा सा हट गया था और रोशनी की चंद किरणें नजर आने लगी थी। शालिनी के मंगेतर जोगी चंद्रू और चीफ सस्पेक्ट तुलसी के बीच कोई गहरा ताल्लुक था। क्या था यह षड्यंत्र और किस हाल में था वो 2 साल का मासूम बच्चा विहान, जिसके अपहरण ने उसके मां बाप और दिल्ली पुलिस दोनों को बेहाल कर दिया था। बच्चा कहाँ है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, कसम खा के कहता हूँ। बच्चा कहाँ है जोगी? साहब मैं इस कांड में शामिल जरूर था, पर बच्चे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर किसे पता है? जल्दी से बता, वरना तेरी टांग तोड़ दूंगा, तू चलने लायक नहीं रहेगा। साहब आप सुरेंद्र से पूछ के देखो। कौन सुरेंद्र? साहब आप उससे मिले थे, एजेंसी वाला। गुरमीत जी और सिमरन जी के चाइल्ड के लिए हम एक आया की सर्चिंग कर रहे थे। सुरेंद्र? हाँ यार, कितना टाइम अभी और लगेगा? आ गई हो। साहब सुरेंद्र ने जो जो कहा मैंने वो किया। बच्चे की साइकिल को जमुना नदी में बहा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? साहब सुरेंद्र ने घर का इंतजाम किया था। किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है ये क्या है? देखो देखो देखो। अरे वाह! तुलसी, आज से तुम इसे विहान नहीं विभा कह के पुकारोगी। क्यों मैडम? अरे बुद्धू, चारों तरफ रेड अलर्ट होगा पुलिस का कि बाबा किडनैप हुआ है, पर ये तो हमारी बेबी है। लड़की लगेगी तो किसी को शक होगा ही नहीं कभी। अरे लेकिन ये लिटिल बॉय चुप तो रहेगा ना? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमसे बहुत प्यार करता है ये। हमारे हाथ में मोम है, हम जो चाहेंगे वो इससे करवा सकते हैं। जहाँ ले जाएंगे वहाँ ही आ सकता है हमारे साथ, है ना? है ना विभा? है ना विभा? किसका ये देखो, ये क्या है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है विहान? सच कहता हूँ साहब, सुरेंद्र जानता है, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब सच कह रहा हूँ मैं। चुपचाप। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। सच कह रहा हूँ मैं। चल। सर इसकी बीवी हंसा फरार हो गई, सिर्फ ये हाथ लगा है। कहाँ है विहान? मुझे कुछ नहीं मालूम। ला इधर। साहब रियली कुछ नहीं पता। बताता हूँ। साहब कल मैंने अपनी पत्नी हंसा और तुलसी को विहान की रखवाली के लिए एक घर में ड्यूटी दी थी। कहाँ है वो? सब बताता हूँ। कौन से घर में है? वो घर सराय काले खां में है। बच्चा कहाँ है हमारा? सराय का लिखा, हम आपके बच्चे को लेने जा रहे हैं मिस्टर गुरमीत। मैं भी चलूंगी आपके साथ। सॉरी मैम, आप लोग यहीं रुकिए, हम आपके बच्चे को साथ में लेकर लौटेंगे। लेकिन सर, सर ये घर है। ताला तोड़ो। घर के मालिक को ले आओ। सर 2 लेडीज थी और एक बच्ची थी। कल से ही तो रहना शुरू किया था उन्होंने यहाँ। क्या बोले आपसे? कह रहे थे झारखंड से आए,
बच्ची बीमार है, उसके इलाज के लिए दिल्ली लेकर के आए हैं। महीना 2 महीने रुकेंगे। कोई आइडिया कहाँ गए होंगे? कल रात तो वो लोग यही थे, अब पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, वर्मा 24 घंटे के लिए 2 कांस्टेबल यहाँ लगा दो। घर पर से नजर नहीं हटनी चाहिए। ओके सर, तुम दोनों इधर ही रहना, ठीक है? साहब सच में हमें नहीं पता कि वो लोग उसको कहाँ लेके गए। ठीक है, अपना प्लान बताओ, पूरा प्लान। बच्चे के साथ क्या करने वाले थे? साहब हमारा प्लान यही था कि बच्चे को सराय काले खां में 1 महीने तक रखेंगे, लेकिन तुलसी और हंस न जाने उसको लेके कहाँ चले गए। नहीं मालूम साहब, नहीं हम बता दें आपको। सर हम लोग 2 की डिमांड करने वाले थे। 2 करोड़ मांगने की सोचे थे, लेकिन फिर इतना बवाल हो गया, हर जगह खबरें, तस्वीरें, टीवी पे भी, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। सोचे कि 1 महीने रुक कर पैसे मांगेंगे। अभी मामला बहुत गर्म है। पुलिस का मूवमेंट तेज हो गया, अगर अभी पैसे मांगे ना तो सारे के सारे पकड़ लिए जाएंगे। तो फिर 1 महीना रुक कर मांगते हैं। देखो साहब और मेम साहब बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, घर बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे। पुलिस ठंडी पड़ जाएगी, तभी हम अपनी आग सुलगाएंगे। तो शालिनी भी शामिल है षड्यंत्र में? साहब हम एक लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, अब बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरमीत सिंह मेरी एजेंसी में आया था, तो क्यों ना हम किसी ऐसे को भेज दें जो अपनी तरफ का हो। सुरेंद्र जी, कभी कभी तो आप बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। लड़की अपने किसी के जरिए वहाँ जाएगी तो शक सबसे पहले हम पर ही जाएगा। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हवा में आए और हवा में गायब हो जाए, किसी के जान पहचान की बू तक नहीं आनी चाहिए। लड़की तो मिल जाएगी शालिनी, पैसे मिलेंगे क्या? 1 करोड़ से ऊपर है माल इतना इन लोगों के पास। हाँ जोगी, 2.5 साल से हूँ मैं वहाँ काम पर, सब देखा है मैंने, क्या आता है क्या जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, आधे से ज़्यादा सब कैश में होता है। बड़े बड़े सूटकेस में पैसा भर भर के आते देखा है मैंने। उन सब की जान अटकी है विहान में, उसको वापस पाने के लिए ये लोग सब कुछ बेच बाच कर भी रकम देंगे। जी बाबूजी। इस साल गुरुद्वारे की दान पेटी में 10-1 लाख पहुंचा देना। विहान के नाम से चढ़ावा करना है ना। जी बाबूजी। जिंदा रहे पुत्र। तो विहान आजा आजा आजा। हाँ, दरवाजा बंद कर दे। ये सुनैनी है, पर अपने आप को तुलसी बताएगी वहाँ। नमस्ते, हमारा नाम तुलसी है। हम ग्रेटर कैलाश में एक 3 साल की बच्ची को संभालते थे। क्यों छोड़ा? वो मेम साहब हमसे घर के बाकी सारे काम भी करवाती थी। रहते कहाँ हो? हम तैमूर नगर में रहते हैं, हमारे गांव वाले रिश्तेदारों के साथ। हमारे पास कोई मोबाइल भी नहीं है। शाबाश। और फिर इसका और मेरा एक झगड़ा होगा और मैं मुंह फुला लूंगी। 2 साल हो गए मुझे विहान बाबा के लिए बोतलें धोते हुए। मेम साहब ने तो कभी नहीं कहा। अरे लेकिन कहने से क्या होता है, ये देखो ना, इसमें साबुन लगा है। ये सुन, ज्यादा दिखाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी है ना तुझको, खुद ही धो ले बोतलें। मैं मेम साहब से कह दूंगी मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी और छुट्टी पे चली जाऊंगी। जाओ और उसे दोबारा धो लो। ठीक है मेम साहब, आखिरी बार धो देती हूँ, मुझे नहीं करनी यहाँ पर नौकरी। और हाँ, सुनैनी मेरा मतलब है तुलसी, बच्चों के साथ जादूगरनी है। विहान को तो यूं ही कब्जे में कर लेगी, 2-3 दफे अपने आप से बाहर घुमाने ले जाएगी और आप दोनों तक पहुंचा देगी। गुड शालिनी, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी तगड़ी ये पार्टी है, पुलिस वाले खोजबीन भी उतनी तगड़ी करेंगे। सही कह रहा है। 1 मिनट, ये लो, ये पर्ची और कुछ पैसे। क्या करना है? विहान के लिए मेम साहब जो कुछ खरीदती है सब कुछ लिखा है इसमें, सब खरीद लेना ताकि वो चुपचाप रहे। इस किडनैपिंग की प्लानिंग किसी हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म या क्राइम नॉवल से कम नहीं थी, लेकिन जुर्म के बाद उठा धुआं इतना गहरा था, गर्मी इतनी तेज थी कि अपहरणकर्ताओं की हालत खराब हो गई। डर के मारे वो फिरौती मांगना पोस्टपोन करते रहे। लेकिन अब सवाल यह था कि हंसा, शालिनी और तुलसी, ये तीनों औरतें आखिरकार कहां गायब हो गई थी। और अब सबसे जरूरी, इस केस का सबसे मासूम और छोटा सा पीड़ित विहान, क्या हो रहा था इस 2 साल के बच्चे के साथ और क्या होने जा रहा था? सर, ये
सुरेंद्र की बीवी हंसा, इस पर एक टिप मिली है सर। क्या? सर ये फरीदाबाद तिलपत नगर को बिलोंग करती है, हो सकता है वहीं छुप कर बैठी हो। तो चलो। हाँ भाई, माल पहुंच गया। हाँ ठीक है, देखना यार। अरे देख भाई, काम सही से हो जाए, और क्या चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर जी, 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक बच्चे को कोई सुराग नहीं मिला। घर मिला? हाँ सर, चौथी गली में है और एक कांस्टेबल तैनात है वहाँ। ठीक है। कौन सा वाला? ऐसे तीसरा घर। क्योंकि साहब घर बंद है, ताला लगा है। आएंगे जरूर, उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं। हेलो सर, एक साइकिल रिक्शा निकला है यहाँ से, उस गली में गया है। 3 औरतें हैं बुरके में और एक छोटी बच्ची है उनके साथ। सब फुल अलर्ट पर हो, लगता है हमारा टारगेट आ रहा है। जी सर। सर रिक्शा। बीच रास्ते में बुरखा उठाना ठीक नहीं है, सेंसिटिव मामला है, गड़बड़ हो सकती है। सबको आ जाओ। अरे अरे बस बस बस, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं गुरमीत जी, ये हमारा फर्ज था। आप ख्याल रखिए। वेरी गुड, इतना कूटो कि छोटी छोटी डिटेल्स उल्टी करना शुरू कर दें। किडनैपिंग कैसे हुई, किडनैपिंग के बाद का एक सेकंड का मुझे डिटेल चाहिए, और अगर उसके बाद भी नहीं बोले तो एक बात को 3 बार पूछो। मारो सालों को। गुरमीत बेटे जी बाबूजी, इस बार तू गुरुद्वारे में जाके विहान के नाम से 20 लाख का चढ़ावा कर दे। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। विहान गुरुद्वारे चलेगा? चलेगा गुरुद्वारे। चलो जय जय करें। इस केस में दिल्ली पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। क्राइम पेट्रोल दस्तक की टीम उन्हें सैल्यूट करती है। पुलिस के पास तुलसी के बारे में कोई क्लू नहीं था, क्योंकि गुरमीत और सिमरन ने तुलसी के बैकग्राउंड और उसकी पर्सनल डिटेल की कोई जानकारी हासिल नहीं की थी। यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो दरअसल हम अपने जिगर का टुकड़ा उनके हवाले कर देते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, हर तरीके से सावधान रहना चाहिए। पुलिस को दिए गए बयानों में शालिनी और उसके साथीदारों ने जिक्र किया कि उन्हें हमेशा एक बात खटकती थी कि वो कभी ऐसी जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऐसी जिंदगी के दर्शक बनकर रह जाएंगे। शालिनी और तुलसी जैसी घर में काम करने वाली औरतें अपने मालिकों की संपत्ति को बहुत करीब से देखती हैं।
उनके मन में ऐसी संपत्ति के लिए इच्छा होना स्वाभाविक है, खासकर तब जब हम अपनी आया और नौकरों के साथ शॉपिंग मॉल में जाकर अपने बच्चों के लिए कीमती चीजें खरीदते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हर तजुर्बा उन पर एक छाप छोड़ जाता है। जाहिर है कि गरीब मुलाजिम जानता है कि वो ऐसी जिंदगी कभी बसर नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके मन में एक अधूरी इच्छा रह जाती है। अपनी आंखों के सामने वो देखता है कि एक अमीर आदमी शॉपिंग मॉल की एक शाम में उसकी महीने भर की तनख्वाह के बराबर रुपए खर्च कर देता है। किडनैपिंग हो या कोई भी जुर्म हो, यह समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन आर्थिक असमानता इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। मम्मा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा, मुझे घर आना है मम्मा। सुमित बेटा, अभी तो सिर्फ 6 ही महीने हुए तुम्हें बोर्डिंग स्कूल गए हुए। पहले पहले सब कुछ मुश्किल लगता है, पर जब तुम स्ट्रांग बन जाओगे ना तो यही सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। मुझे टफ नहीं बनना। पकड़ पकड़ पकड़, अभी खड़ा है। पकड़ लिया। लाइट्स बंद, आंखें बंद। 3 नहीं गिनूंगा। 1 2 एक बार मिल आते हैं उससे, अच्छा फील करेगा। जी नहीं, और उदास हो जाएगा। मैं कहती हूँ वहाँ चलते हैं और उसे वापस लेके आते। लेकिन हमने फैसला किया था कि बोर्डिंग उसके लिए ठीक रहेगा। अब थोड़ा टाइम में एडजस्ट होने में तो लगता ही है गायत्री। सुशील, मुझे लगता है हमारा वो फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया था। हम उसे वापस लेके आते। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम उसे वापस लेके आते कल ही। कल कैसे लेके आ सकते हैं उसे? ये टर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा उसे। फिर दिसंबर में 2nd टर्म शुरू होगा तो रीएडमिट करवा देंगे उससे पहले वाले स्कूल में। जितनी जल्दी हो सके उसे वापस लेके आते। वो रो रहा था फोन पे। ठीक है, टर्म शुरू होने से पहले उसे ले आते हैं। देर मत कीजिए। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, ऑन द वे है। सभी बच्चे हॉस्टल को रिटर्न होंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। सर, ऑल स्टूडेंट्स बैक टू हॉस्टल। कम ऑन, मूव नाउ, मूव। नवंबर 2 मैंने ही आपको फोन किया था। माई सेल्फ प्रमोद, वार्डन। कब हुआ ये? पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो सिक्योरिटी गार्ड सुबह अपने राउंड पर था, उसने देखा। चौथे फ्लोर पर रूम है सुमित का। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इसके माँ बाप? मैंने फोन किया है लेकिन बताया नहीं। क्या कहा उनसे? ऐसे कैसे रातों रात इतना सीरियसली बीमार हो गया? मुझे क्या पता है जी, मैंने कहा था ना आपसे। कल रात फोन पर सुमित बहुत रो रहा था। अरे वो रो रहा था तो घर आने के लिए रो रहा था। कुछ तबीयत वगैरह खराब हुई थी उसकी, कुछ दर्द वर्द हुआ हो, कुछ तो बोला होगा उसने। नहीं, कुछ नहीं बोला, बस वो घर आना चाह रहा था। सीधा किसी टॉप हॉस्पिटल लेके चलते हैं उसे। पता नहीं बोर्डिंग वालों का क्या सिस्टम होगा। ऐसा क्या हुआ होगा कि उन लोगों ने हमें ऐसे बुला लिया? कुछ फूड पॉइजनिंग वूड पॉइजनिंग हुई होगी। अब तुम रोना बंद करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। कुछ नहीं होगा उसे। सर, वो कल रात को बिल्कुल चुप चुप सा था। सर, वो जब से आया था चुप चुप ही था। किसी ने उसे नींद से उठकर बालकनी की तरफ जाते हुए देखा? नो सर, हम लोगों ने आज सुबह उसको देखा, पर सर वो मर गया था। कोई झगड़ा हुआ था किसी से?
कोई प्रॉब्लम थी सुमित को? उसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसे यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ अपने घर पर जाना था। कल रात सोने से पहले कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा, कुछ सुना? सुमित बिल्कुल अपने में ही रहता था, पता ही नहीं चलता था कि वो है भी या नहीं। साहब, कल रात सुमित बाबा ने अपने घर फ़ोन किया था। कितने बजे? 8:45 बजे। वो लास्ट कॉल था, उसके बाद मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। किससे बात हुई? अपनी माँ से बात की थी साहब। क्या बात हुई? वही हमेशा वाली बात साहब, जब भी फ़ोन करता था रोते रोते एक ही रट लगा था। यहाँ अच्छा नहीं लगता, वापस घर जाना है। मुझे घर आना है आपके पास। मुझे घर की बहुत याद आती है। मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि मैं मर जाऊंगा मम्मा। प्रिंसिपल साहब, आखिर बात क्या है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? कहाँ है मेरा सुमित? मुझे उसके पास ले चलिए। एक्चुअली 3 बार तो कह चुके हैं आप। एक्चुअली Where is my son, damn it? क्या हुआ है उसे? कल रात बैल्कनी से गिर गया है सर। क्या? गिर गया मतलब? कौन सी बालकनी से? कहाँ की बालकनी से? कहाँ है मेरा बेटा? प्रिंसिपल सर, कहाँ है सुमित? एक्चुअली वो हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे अभी क्या भी वहां जाना है। एक्चुअली व्हाट? क्या हुआ है सुमित को? डेथ हो गई है सर। 17 फ्रैक्चर्स हैं, ब्रेन में कंक्लूजन, ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। और 4th फ्लोर बता रहे थे आप? जी हाँ, 4th फ्लोर से ही गिरा था। अब गलती से गिरा था या जानबूझ करके कूदा था? सुसाइड? क्या चल क्या रहा था बच्चे के दिमाग में? देखिए, हम ब्रेन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ख्यालों का नहीं इंस्पेक्टर। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। वैसे भी दिल और दिमाग के जख्म दिखते नहीं हैं। और कुछ जख्म दिखते हैं पर समझ नहीं आते। क्या कहना चाहते हैं आप? ये देखिए। गॉड, बच्चा काफ़ी डिप्रेस था, घर जाना चाहता था। उसे इस बोर्डिंग स्कूल में रहना ही नहीं था, माँ बाप के पास जाना चाहता था। माँ बाप पहुंच गए इसके? खबर दी उनको? एक बच्चा बोर्डिंग स्कूल में हद से ज्यादा डिप्रेस था, घर जाना चाहता था, संतुलन खो बैठा और 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन इस हादसे से जुड़े कुछ अहम सवाल दस्तक बनकर पुलिस की तरफ छलांग लगा रहे थे। क्या थे वो निशान जो उस बच्चे के कोमल बदन पर मौत के पहले से मौजूद थे? क्या इन निशानों का सुमित के सुसाइड से कोई रिश्ता था? क्या घाव देने वाले ने 10 साल के सुमित को सुसाइड की तरफ धकेला था? टॉप फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं उस बोर्डिंग स्कूल में बेटा। तुम उनके साथ पढ़ोगे तो तुम भी स्मार्ट बन जाओगे। मैं अभी स्मार्ट नहीं हूँ क्या पापा? अरे नहीं बेटा, अभी तो तुम काफ़ी स्मार्ट हो और इस स्कूल में ना तुम और भी बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत मज़े करोगे। नए नए दोस्त, नई नई बातें, सब कुछ नया। मुझे नहीं चाहिए नए दोस्त, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है मम्मा। ये तुम आज कह रहे हो, तुम वहां जाओगे तो लौटने का नाम नहीं लोगे, कहोगे पापा मुझे यहीं रहना है, इतनी बढ़िया जगह है वो। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे सुमित सुनो तो। जाएगा। अरे सोनू, ऐसे मुंह नहीं लटकाते। हम हर हफ्ते तुम्हें मिलने के लिए आएंगे या तुम्हें यहाँ ले आएंगे, ठीक है? और भिंडिया से दूरी कितना है? ये गए और ये आए। अगर मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो मैं भागकर वापस घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे भागने की बात नहीं करते। हम है ना, हम तुम्हें वापस ले आएंगे। तो फिर आप मुझे भेजे क्यों रहे हो मम्मा? ताकि तुम बहुत आगे जाओ, तुम खूब तरक्की करो। वो सेंट्रल बोर्ड स्कूल है बेटा, वहाँ पे एक से एक टीचर्स है और वहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं और एक दिन तुम भी उनमें से एक होंगे और तब तुम्हें इस स्कूल पर बहुत गर्व होगा। मुझे आपकी बहुत याद आएगी मम्मा। आई मिस यू मम्मा। आई मिस यू टू बेटा। गायत्री स्कूल में टीचर है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। हम हमारे सुमित को जिंदगी में बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ टॉप सोशल नेटवर्क देना चाहते थे। सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कभी एक खरोच तक आने नहीं दिया मेरे सुमित। गायत्री जी, सुमित के शरीर पर बहुत सारी खरोचें आई थी। ताज़ा घाव थे जो गिरने से नहीं बल्कि मारने से आए थे। मारने से? जी हाँ, मारने से। मेरे सुमित को कोई मार रहा था इंस्पेक्टर साहब? कौन मार रहा था? आपको बताया होगा कभी ना कभी उसने। वो हमेशा से कहता रहता था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो घर आना चाहता है। कभी नहीं बताया उसने? वो सिर्फ यही कहता था कि उसे घर की बहुत याद आ रही।
आपने कभी जानने की कोशिश की कि उसे तकलीफ क्या है? जब भी उसे गले लगाया तो उसके घाव नहीं दिखाई दिए आप लोगों को। उसने सिर्फ इतना बताया था कि वार्डन ज़रूर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, खासतौर पे मेरे सुमित के साथ। मैंने प्रिंसिपल को कई दफ़ा कंप्लेंट भी की थी इंस्पेक्टर साहब, मगर हमें ये नहीं पता था कि हमारे सुमित को कोई मारता था। देखिए सुशील जी, हमें ये तो नहीं मालूम कि मारने वाला कौन था, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि आपके बच्चे की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। मेरे साथ मॉर्ग चलिए, बदन पे घाव देखिए। ये केस सिंपल सुसाइड का नहीं है प्रिंसिपल साहब, एक्सीडेंट का तो है ही नहीं। तो फिर क्या क्या है ये केस? सुमित को पीटा जा रहा था प्रिंसिपल साहब। सुमित के पिता ने वार्डन के खिलाफ कंप्लेंट भी की थी, कई बार की थी। बॉयज हॉस्टल में डिसिप्लिन की अहमियत समझाने की जरूरत नहीं है आपको। हम यहाँ अपने स्टूडेंट्स को टफ बनाते हैं, टफ, जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाते हैं। खाल उधेड़ करके जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाते हैं आप लोगों ने, बेरहमी से पीट पीट करके टफ बनाते हैं उन्हें। ये सही नहीं है, ये पिटाई वाली बात। हाँ, एक आध थप्पड़ जरूर पड़ जाता है लड़कों को। मिस्टर वार्डन, वो एक आध थप्पड़ क्यों पड़ता है उन लोगों को? ताकि वो डट कर खड़े रह सकें, शेरों की तरह, घर की याद में पिलपिलाते हुए पिल्ले ना बने। वो एक थप्पड़ उन्हें घर भुला देता है, हमेशा के लिए। पर सुमित तो इस स्कूल को भुलाना चाहता था, हमेशा के लिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि हमारे वार्डन मिस्टर प्रमोद थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और हाँ, कभी कभी थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, लेकिन मैंने समझाया इन्हें कि इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। वैसे दिल के काफी साफ है मिस्टर प्रमोद, बच्चों का भला ही चाहते हैं हमेशा। आपके साफ दिल वाले वार्डन के खिलाफ 6 बार सुमित ने अपने पेरेंट्स से शिकायत की, और वो शिकायत सुमित के पिता ने आप तक पहुंचाई प्रिंसिपल साहब। तुम टीवी सीरियल की हीरोइन हो, एक आंख में गंगा एक आंख में जमुना। मुझे घर की बहुत याद आ रही है सर। घर कहीं भागा नहीं जा रहा है, तुम्हें यहाँ टफ बनने के लिए भेजा गया है, मुंह लटका कर घूमने के लिए नहीं। बाकी सब स्टूडेंट्स भी तो घर से ही आए हैं, किसी जू से तो नहीं आए। देखो उन्हें और सीखो कुछ। क्या समझे? प्रमोद, डिसिप्लिन अपनी जगह है, लेकिन वो बार बार हाथ उठाते रहना ये एक्चुअली ठीक नहीं है। प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। एक अच्छी चीज नहीं बोली उसने स्कूल के बारे में, एक बार मुस्कुराया तक नहीं है वो। बिल्कुल सही, लेकिन मुस्कुराएगा कैसे? आपने उसे इमोशनल जेली बनाकर छोड़ा है। आप लोग बीच में पढ़ते ही क्यों हैं? इतने सालों से स्कूल के ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं। आप अपने बेटे को कॉन्फिडेंट मर्द बनते हुए देखना चाहते हैं? ये चूड़ियों वाला पोंगा। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? हमने हमारे बच्चे को यहाँ एक अच्छी ऑलराउंड एजुकेशन देने के लिए भेजा है, किसी मिलिट्री कैंप में नहीं। काम डाउन मिस्टर सुशील, रिलैक्स। देखिए, हम इस मैटर को सुलझा लेंगे, इस और आगे नहीं बढ़ने देंगे, ओके? रिलैक्स रिलैक्स। देखो प्रमोद, स्ट्रिक्ट जरूर रहो और दोबारा हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर ये बात ट्रस्टीज तक पहुंच गई ना, तो तुम्हें दूसरे कोई स्कूल में भी नौकरी नहीं मिलेगी। जी। मुझे सुमित के पेरेंट्स से एक भी कंप्लेंट नहीं चाहिए, नॉट इवन वन, ओके? और उस दिन के बाद से मैं सुमित में इंटरेस्ट नहीं लेता था, बात तक नहीं करता था उसके साथ। इसका मतलब कोई भी उससे बात नहीं करता था तुम्हारे डर से? सब लोग उससे बॉयकॉट करते थे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मेरे लिए वो मायने नहीं रखता था। मिस्टर प्रमोद, हमें पूरा यकीन है कि उस रात सुमित बालकनी से एक्सीडेंटली नहीं गिरा। उस रात वो काफी डिस्टर्ब था। वो डिस्टर्ब कब नहीं रहता था? मेरे पीछे हटने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ घाव जिंदगी भर डिस्टर्ब करते हैं, खासकर छड़ी से की गई पिटाई। आई प्रोटेस्ट। सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को छड़ी से नहीं पीटा है, नेवर। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे से गुजर रहा था, अंदर गर्मा गर्मी चल रही थी, तो तुम मजे लेने के लिए खड़े हो गए? सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। धामी, यही नाम है ना तुम्हारा? जी सर। आंख मिला करके बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, सही कह रहा हूँ मैं साहब। लेकिन हम तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं। गाड़ी में डालो इसको, फिर लॉकअप में चला जा। अरे साहब एक मिनट साहब। साहब, सुमित बाबा के उस फ़ोन कॉल के बाद। उस फ़ोन कॉल के बाद क्या? मैंने अपनी दुकान समेट ली। ये तो तुम पहले भी बता चुके हो, उसके बाद क्या हुआ? सुनी तो साहब, उसके बाद मैं वार्डन साहब के कमरे से गुजरा।
तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या करना होगा सर? सुमित सरदर्द है मेरा। सर सब बोल रहे हैं वो दिसंबर में स्कूल छोड़कर जा रहा है। दिसंबर गया तेल लेने। मुझे कल दोपहर की फिक्र है। कल जो कुछ हुआ वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है और पेरेंट्स प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे और बात जाएगी ट्रस्टीज तक, जो कि नहीं जानी चाहिए। सर लेकिन मुझे क्या करना होगा? और कुछ नहीं सुना तुमने? नहीं साहब, और कुछ नहीं सुना। फिर मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुझे लगा वार्डन साहब पकड़ लेंगे तो फोकट गया आफत। उस दिन के पिछले दिन दोपहर में क्या हुआ था? ये तो मैं नहीं जानता साहब। वार्डन के साथ कौन था? मैंने तो सिर्फ आवाज़ सुनी थी, लेकिन सर कोई स्टूडेंट ही होगा। सुमित की मौत की दो पॉसिबिलिटीज मानी जा रही थी। एक थी कि वो एक्सीडेंटली बैल्कनी से नीचे गिर गया और दूसरी ये कि वो तन्हाई और डिप्रेशन से इस कदर पीड़ित था कि उसने आत्महत्या कर ली। पर अब इस केस में एक तीसरी संभावना उमड़ रही थी, जो थी हत्या। क्या 10 वर्षीय 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सुमित की मौत एक वेल प्लान्ड मर्डर था? जी नहीं, सुमित ने पिछले दिन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। सुमित आपको बराबर बताता आ रहा था कि वार्डन उसे थप्पड़ मारता है और हम बराबर प्रिंसिपल से कंप्लेन करते थे। सुमित ने छड़ी से की गई पिटाई के बारे में बताया कभी आपको? जी नहीं, कभी कुछ नहीं बताया। एक बार इशारा भी किया होता तो उसे उस कसाई खाने से निकलवा लेता मैं, केस ठोक देता उन पर, स्कूल बंद करवा देता उनका। शर्मा, जरूर कोई एक ऐसी बात थी जो वार्डन नहीं चाहता था कि सुमित अपने माँ बाप से कहे या शिकायत करे। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कॉरोनर से मैंने दोबारा बात की। उन्होंने कहा जो कैनिंग के निशान हैं वो बहुत ही ताज़ा थे। शायद वार्डन ने सुमित को छड़ी से पीटा हो और चाहता हो कि सुमित अपना मुंह बंद रखे। हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो टेलीफोन ऑपरेटर धामी है ये गलत लाइन पकड़वा रहा हो, क्रॉस कनेक्शन करवा रहा हो। सुमित को कोई स्टूडेंट रैग कर रहा था, कोई सीनियर? सर हमें तो ऐसा कुछ भी पता नहीं है। सर वो जिस दिन से इधर आया था ना सर, बहुत डाउन था सर, और जब वार्डन से उसको डांटते थे बहुत डरता था सर। इतना क्यों डरता था नहीं मालूम। संडे की रात को जिस दिन सुमित बालकनी से गिरा, उसे ठीक पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके साथ। कुछ भी, छोटी से छोटी चीज याद करो बॉयज, बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर सैटरडे संडे तो हमारी हॉलीडे होती है, पास रहने वाले अपने घर चले जाते हैं, बाकी हम सब यही खेलते रहते हैं। लेकिन ये सुमित ना, खेलना तो दूर, अपनी रूम से बाहर नहीं निकलता था। और उस दिन तो वो इतना चुप बैठा था। उस दिन वार्डन ने डांटा था उसको? पता नहीं सर, जब वार्डन सर राउंड पे आए तो हम लोग खेलने निकल रहे थे। अरे सुमित, आज तो चल खेलने। नो थैंक्स। पूरे दिन रूम में बैठेगा ना तो सफेद कॉकरोच बन जाएगा। नहीं, मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग जाओ। आज तो तुझे चलना ही होगा, तेरा सेंसर हमें बहुत इरिटेट करता है। चल। मुझे नहीं खेलना है, मेरे मम्मी डैडी आने वाले शायद। तो हम लोग कहाँ कैंपस के बाहर जा रहे, ना ही कोई रूल तोड़ रहे। चल ना, 1-2 कांच टूटेंगे बस। चल बोर मत कर, चल। सॉरी, मेरा मूड नहीं है। ठीक है, मूड बना तो आ जाना। सुमित, तुम अपने रूममेट्स के साथ खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? तुम चारों जाओ खेलो, मुझे सुमित से कुछ बात करनी है। और सर उसके बाद हम लंच के पहले तक खेल रहे थे। सुमित तो हमारे साथ खेलने आया ही नहीं। सर हम लोग जब लंच के लिए लौटे तो सुमित रो रहा था सर। रो रहा था? हाँ सर। ओए सुमित, अब क्या हो तुझे? अब क्यों रो रहा है? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सर उसे कोई पेन हो रहा था, उसके फेस से ही दिख रहा था, लेकिन वो एक वर्ड नहीं बोल पा रहा था। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल क्यों नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसकी, वो नॉर्मल क्यों नहीं रहता है। अब एज अ वार्डन क्या मुझे इतना भी नहीं पूछना चाहिए? जब उसके रूममेट्स लौटे तो उन्होंने उसको रोता हुआ देखा, दर्द से। आपने उसको पीटा था मिस्टर प्रमोद? नॉनसेंस है ये, मैंने उससे सिर्फ बात की, टच तक नहीं किया मैंने उसे। संडे की रात आप किसी स्टूडेंट के साथ में मिलकर के कुछ प्लान कर रहे थे, सुमित को कुछ करने का प्लान। ये अब बहुत हो रहा है इंस्पेक्टर, मैं बच्चों का वार्डन हूं,
7 साल की सर्विस है मेरी। 7 साल की दहशत भी हो सकती है, ऐसी दहशत जिसके खिलाफ आज तक किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं की। मेरे स्टूडेंट्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। डर और रिस्पेक्ट के बीच में एक बारीक लकीर जरूर होती है, पर धुंधली नहीं। सीधे सीधे बताइए, कौन था स्टूडेंट उस रात को आपके रूम में जिस रात को सुमित की मौत हुई? क्या बातें चल रही थी आप दोनों के बीच में? मैं स्टूडेंट्स के रूम में जाता हूं, आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मेरे रूम में कदम नहीं रखा है। शनिवार को आप उसके रूम में गए, सुमित को बेरहमी से पीटा और इस बात को ट्रस्टीज तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे आप। क्या ये बात सही नहीं है? आप सबूत ले आइए, रत्ती भर भी सबूत ले आइए आप। चार्जशीट फाइल करो शर्मा, इंडोर्समेंट एंड अमेंडमेंट टू सुसाइड। इस वार्डन के खिलाफ वारंट इशू करवा लो। शाम तक ये आदमी मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। अब हम इसे हमारी तरीके से हमारी कैनिंग का स्वाद चखाएंगे। यस सर। इस केस की तहकीकात के दौरान पुलिस को सारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड मिले। ये कैमरा स्कूल के हॉस्टल में भी इंस्टॉल्ड थे। इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी ने इस केस को अंजाम देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हीं कैमरों में कैद थी सच्चाइयों की कुछ चाबियां और कुछ परछाइयां, और इन्हीं को छांटकर सच को अलग करना था। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। दो साल पहले लगवाए थे हमने इन्हें। तो आप हमें कब बताने वाले थे? 2 साल के बाद? एक्चुअली ये कैमरास ठीक से काम नहीं करते। शुरू में ठीक ठाक थे, लेकिन फिर मेंटेनेंस प्रॉब्लम आई और तब से बस यूं ही लगे हैं। ज़्यादातर कैमरास ठीक से काम नहीं करते। ज़्यादातर कैमरास ठीक से काम नहीं करते मतलब इक्का दुक्का कैमरा है जो ठीक से काम करते हैं? जी। मुझे उन सभी कैमरास की फुटेज चाहिए इमीडिएटली। एक मेंटेनेंस इंजीनियर है जिसने सारे कैमरास को किसी कंप्यूटर से लिंक किया है। अभी बुलवाइए उसे आप। ओके। शर्मा। यस सर। तुरंत जाकर के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स लेकर के आओ इस कैंपस के सारे कंप्यूटर्स को सील करने के लिए। अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज इरेज किए हो तो फॉरेंसिक टीम को भी एक्टिव करो, वो उस फुटेज को रिट्रीव करेंगे। यस सर। 10-15 मिनट के अंदर वो इंजीनियर आ जाएगा यहाँ। सर हमारे पास टोटल 16 सीसीटीवी कैमरास हैं, रूम्स में, मेस में, बैल्कनी में, कॉरिडोर में और लॉबी में। लेकिन सर इन 16 में से सिर्फ 2 कैमरास ही फंक्शनल हैं। मुझे उन दोनों कैमरास के फुटेज दिखाओ, संडे वाले, ये जो संडे अभी किया है। ट्राई करता हूँ सर। मैंने कैमरास को कंप्यूटर के साथ वायर किया है, देखते हैं ये रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। सॉरी सर, ये बैल्कनी वाला कैमरा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा। कॉरिडोर बालकनी को लिंक करता है ना, वो कॉरिडोर वाला कैमरा दिखाओ मुझे। सर ये सुमित का रूम है ना? यस सर। उस रात सुमित रूम में ही था, यहां से ही वो बालकनी में गया होगा। इस एंगल से हम पता लगा सकते हैं कि वो बालकनी कब गया होगा। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। वेरी गुड। अब तो मुझे रात के 9 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ, क्योंकि अटेंडेंट ने कहा था कि वो टेलीफोन बूथ 9 बजे के बाद बंद कर देता है। ये तो सुमित का रूम है। फॉरवर्ड करो थोड़ा। ये लड़का सुमित को उठा करके लेके जा रहा है। माय गॉड, ये तो मयूर है। मयूर? हाँ, हमारा स्टूडेंट मयूर। कौन सा स्टैंडर्ड? 8th B। कोई अंधा भी बता सकता है कि सुमित की मौत में इस लड़के का हाथ है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं क्यों मारा इसने सुमित को? अरे लेकिन क्या हुआ? प्रिंसिपल सर ने तुमको बुलाया है। पता नहीं सर। देखो मयूर, जल्दी सब कुछ सच बता दो, वरना ये पुलिस वाले हैं, अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। सर मैंने उस दिन उस रूम से क्रिकेट किट चुराई थी सर। मेरे बेडशीट के नीचे क्रिकेट किट ही थी सर। तो वो क्रिकेट किट तुमने बालकनी में रख दी? यस सर। लेकिन अगले दिन तो बालकनी में क्रिकेट किट नहीं मिली और ना ही किसी स्टूडेंट ने गायब होने की कंप्लेंट की। देखो मयूर, लास्ट चांस दे रहा हूं, सब कुछ साफ साफ बता दो, तुमने सुमित को बालकनी से बाहर क्यों फेंका?
टॉप बोर्डिंग स्कूल, इस स्कूल का एक 15 साल का 8वीं कक्षा का छात्र अपने 10 साल के जूनियर स्टूडेंट को चौथे फ्लोर से नीचे फेंक देता है। यह कोई धक्का मुक्की में हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। सोचा समझा मर्डर। सभी हक्के बक्के रह गए थे। सबके दिमाग में सिर्फ 2 शब्द गूंज रहे थे, आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था सुमित ने तुम्हारा? सर कुछ भी नहीं सर। तो फिर मार क्यों डाला उसे? सर पिछले साल की तरह मैं 8th स्टैंडर्ड में फिर से फेल नहीं होना चाहता था और मुझे पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे सर। क्या नॉनसेंस बके जा रहे हो तुम? सुमित को बालकनी से बाहर फेंकने से तुम्हारे मार्क्स कैसे बढ़ते? तुम पास कैसे होते? सर मुझे प्रॉमिस किया गया था कि अगर मैं सुमित को बालकनी से नीचे फेंकता हूं तो उसके बदले मुझे मार्क्स दिए जाएंगे। मुझे 8th स्टैंडर्ड में फिर से फेल होकर स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। स्टॉप इट मयूर, स्टॉप इट। बहुत देर से बकवास सुने जा रहा हूं तुम्हारी। अब जो कुछ कहना बिल्कुल साफ साफ कहना। लास्ट चांस दे रहा हूं तुम्हें मैं, वरना इसके बाद में यहां पे मजिस्ट्रेट आएंगे और अभी के अभी तुम्हें रिमांड रूम भेज दिया जाएगा। क्या दुश्मनी क्या थी तुम्हारी सुमित से? सर कोई दुश्मनी नहीं थी सर, मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं था। तो फिर मार क्यों डाला उसे? सर सिगरेट्स, गांजा, क्या था वो? सर तो टबैको था सर, घर से आते समय ले आया था। घर वालों को तुम फोन करोगे कि मैं फोन करूं? सर नहीं सर, सर आइंदा कभी स्मोक नहीं करूंगा सर। सर लेकिन घर वालों को मत बताइए सर प्लीज। इस साल भी तुम्हारा फेल होना तय है। स्कूल से तो निकाल ही दिए जाओगे, तो क्या फर्क पड़ता है? अभी रस्टिकेट किए जाओ या फिर 1 साल बाद डिसमिस किए जाओ। सर सॉरी सर, सर आइंदा कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा सर, आई प्रॉमिस। और पढ़ाई भी करूंगा और पास भी हो जाऊंगा सर, प्लीज सर। लेकिन 1 लास्ट चांस दे दीजिए सर, सर प्लीज। वार्डन सर ने तो मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया। और फिर सुमित ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया? नो सर, लास्ट सैटरडे को वार्डन सर ने सुमित को बहुत मारा था सर। तुम चारों जाओ, खेलो, मुझे सुमित से कुछ बात करनी है। तुम अभी के अभी नीचे जाओगे और ग्राउंड में जाकर अपने रूममेट्स के साथ खेलोगे। मुझे नहीं जाना है। सुमित जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। तुम्हें दवा देता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग दवा। मुझे नहीं जाना है सर। मुझे टफ नहीं बनना है मम्मा, मुझे घर आना है आपके पास। मुझे घर की बहुत याद आती है। मुझे यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तो फिर आप कहिए ना पापा से कि मुझे यहाँ से निकाले। मैंने वार्डन सर को बताया कि सुमित अपने मॉम डैड से कंप्लेन कर रहा था और वो लोग उसे लेने आ रहे हैं। उसने फोन पर कुछ डिटेल्स बताई कल के बारे में? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या करना होगा सर? सुमित सरदर्द है मेरा। सर सब बोल रहे वो दिसंबर में स्कूल छोड़कर जा रहा है। दिसंबर गया तेल लेने। मुझे कल दोपहर की फिक्र है। कल जो कुछ हुआ वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है और पेरेंट्स प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे और बात जाएगी ट्रस्टीज तक, जो कि नहीं जानी चाहिए। सर लेकिन मुझे क्या करना है? दस मिनट में सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और 11 बजे तक सारे स्टूडेंट्स सो जाएंगे। तब मैं चाहता हूं कि तुम सुमित के रूम में जाओ। लेकिन क्यों सर? ये कभी मत पूछना क्यों, बस क्या करना है ये सुनो। क्या करना है सर?
प्रमोद इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। 8वीं कक्षा के छात्र मयूर को रिमांड होम में दाखिल किया गया है। दोनों पर सेक्शन 34B, 302 और 377 के तहत चार्जेस फाइल हुए हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मिलिट्री स्कूल्स या बोर्डिंग के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।